नमस्कार। आज जिस खबर के साथ हम आए हैं उस पर रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है एक इंसान को जिंदा आग में झोंक देने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, वही बांग्लादेश जो अब कट्टरपंथियों का देश बन गया है। 31 दिसंबर की वो काली रात जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तभी एक 50 साल का दुकानदार जो कि मौत से जूझ रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खोखन चंद्र दास की। खोखन चंद्र दास रोज की तरह अपनी दुकान बंद करते हैं और अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक कुछ उपद्रवियों के द्वारा उनको घेरा जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है। फिर उनके शरीर पे पेट्रोल डाला जाता है और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। सोचिए, एक इंसान जिंदा जल रहा हो और सामने भीड़ खड़ी चुप हो। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन खोखन दास ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने जलते हुए शरीर के साथ वो पास के एक तालाब में कूद गए। यही वो पल था जिसने उनकी जान बचा ली। हालांकि उनका शरीर गंभीर रूप से झुलस गया है, लेकिन वो अभी भी ढाका के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह पहली घटना है? जवाब है नहीं। पिछले 2 हफ्तों में यह चौथा हमला है जो अल्पसंख्यक समुदाय पर हुआ है। 18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह जिले में 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर अधमरा किया और उनके जिंदा रहते उनके शरीर में आग लगाकर उनको एक पेड़ में लटका के जला दिया गया। अब जरा रुककर सोचिए, भीड़ द्वारा हमला, अल्पसंख्यक पहचान, हत्या या जिंदा जलाने की कोशिश, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है? जब एक ही समुदाय बार बार निशाना बन रहा हो, तब यह सिर्फ अपराध ही नहीं रह जाता, यह एक सामाजिक चेतावनी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कहाँ है? क्या समय पर पुलिस पहुंची थी? क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या पीड़ित परिवार सुरक्षित है? जब अपराधी भीड़ में छिप जाते हैं, तब कानून की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन अब तक की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। अधिकार संगठन ये साफ कह रहा है कि अगर अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह केवल एक देश की समस्या नहीं रहेगी, यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता बनेगी। मानवाधिकार उल्लंघन कहा जाएगा, क्योंकि धर्म, पहचान या समुदाय के नाम पर किसी को जलाना किसी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं है। यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, यह सवाल हम सब से है। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम नफरत को सामान्य मान लेंगे या इंसानियत के पक्ष में खड़े होंगे? क्योंकि आज खोखन दास है, कल कोई और भी हो सकता है। यह घटना एक खबर ही नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भीड़ का डर कानून से बड़ा हो जाएगा। इंसाफ सिर्फ खोखन दास के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आवाज़ उठेगी तभी बदलाव आएगा।